So let's go through some quick examples, then it will be very much clear to you. He teaches information practices. So here you can just see the heading, subject part, predicate part. अदरवाइज ये है क्या, एक पूरा सेंटेंस है, ही टीचर्स इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस, ठीक है. सो हियर इस सेंटेंस में ही क्या हुआ, सब्जेक्ट पार्ट, एंड टीचर्स इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस इज प्रेडिकेट पार्ट. ओके, नाउ दिस इंटेलिजेंट गर्ल हैज पास्ड हर एग्जामिनेशन इन द फर्स्ट डिवीजन. दिस इंटेलिजेंट गर्ल, किसने पास किया एग्जामिनेशन, बात किसके बारे में हो रही है, इस इंटेलिजेंट गर्ल के बारे में, किसके, इस बुद्धिमान लड़की के बारे में बात हो रही है, ठीक है, किसी भी लड़की नहीं, इस बुद्धिमान लड़की. सो दिस इंटेलिजेंट गर्ल इज द सब्जेक्ट पार्ट. ओके, हैज पास्ड हर एग्जामिनेशन इन द फर्स्ट डिवीजन. तो इस बुद्धिमान लड़की ने अपना एग्जाम फर्स्ट डिवीजन से पास किया, राइट, हैज पास्ड हर एग्जामिनेशन इन द फर्स्ट डिवीजन. सो इनके बारे में क्या बात हुई कि इन्होंने अपना एग्जाम फर्स्ट डिवीजन से पास किया. सो दिस इंटेलिजेंट गर्ल क्या बन गया, सब्जेक्ट पार्ट, और हिज हैज पास्ड हर एग्जामिनेशन इन द फर्स्ट डिवीजन क्या हो गया आपका, प्रेडिकेट पार्ट. सो इजी, राइट. लेट्स सी द थर्ड वन. द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया has awarded her with a gold medal. The President of India has awarded her with a gold medal. तो President of India किधर आया, सब्जेक्ट पार्ट में, has awarded her with a gold medal प्रेडिकेट पार्ट में. अब क्यों आया, क्योंकि द सब्जेक्ट पार्ट क्या है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब जो इंडिया के प्रेसिडेंट है. इस सेंटेंस का मतलब पहले जानो. द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इंडिया के प्रेसिडेंट ने उस लड़की को गोल्ड मेडल से अवॉर्ड किया, सम्मानित किया. The President of India has awarded her with a gold medal. मान लो इसी बुद्धिमान लड़की के बारे में बात हो रही है, ठीक है, इन्होंने टॉप कर दिया. So the President of India has awarded her, मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इनको सम्मानित किया गोल्ड मेडल के साथ, ठीक है. सो बात किसके बारे में हुई, प्रेसिडेंट के बारे में, है ना, क्योंकि इन्होंने ही तो सम्मानित किया. किसने सम्मानित किया, प्रेसिडेंट ने सम्मानित किया ना. बात किसके बारे में हुई, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में ना. तो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एक और कोई भी प्रेसिडेंट नहीं, कोई भी प्रेसिडेंट नहीं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इंडिया के प्रेसिडेंट ने, ठीक है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. इसीलिए ये पूरा सब्जेक्ट, ये क्या बना हमारा पूरा सब्जेक्ट पार्ट. और इन्होंने किया क्या, क्या काम किया इन्होंने, हैज अवॉर्डेड हर विद अ गोल्ड मेडल, हैज अवॉर्डेड हर विद अ गोल्ड मेडल, उनको अवॉर्ड किया गोल्ड मेडल के साथ, प्रेडिकेट पार्ट. ओके, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, अगर आपने सब्जेक्ट पार्ट को आइडेंटिफाई कर लिया, दैट मीन्स द रेस्ट ऑफ द पार्ट इज अ प्रेडिकेट पार्ट. अगर आपने सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर लिया तो जो बचा हुआ पार्ट है वो क्या हो गया आपका, प्रेडिकेट पार्ट. सब्जेक्ट क्या होता है, जिसके बारे में बात हो, ठीक है, या जो मेन काम कर रहा हो, वही क्या होगा हमारा सब्जेक्ट पार्ट. फिर ये एक वर्ड भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ वर्ड भी हो सकता है, ठीक है. तो इसी के बारे में हम आगे पढ़ते हैं. एनलार्जमेंट ऑफ द सब्जेक्ट. समटाइम्स द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज preceded or followed by a qualifying word or words such as noun or an adjective. तो आप क्या देखते हैं, कभी कभार जैसे यहीं पे आपने ऊपर देखा, यहाँ पे तो एक ही सब्जेक्ट था, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, 3 आ गए, यहाँ पे भी 4 वर्ड आ गए, ठीक है. तो यहाँ पे हमें क्या पता चलता है कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है ज़रूरी नहीं है वो एक ही वर्ड से बने, वो जो मेन वर्ड है उसके साथ कुछ और क्वालिफाइंग वर्ड्स आते हैं जो उस सब्जेक्ट के बारे में, उस मेन वर्ड के बारे में हमें और भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, ठीक है, बेसिकली उसकी विशेषता बताते हैं, एडजेक्टिव, ठीक है. तो समटाइम्स द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज प्रीसीडेड और फॉलोड, प्रीसीडेड, ठीक है, या फिर फॉलो होता है क्वालिफाइंग वर्ड्स के साथ. किससे, क्वालिफाइंग वर्ड्स, जो उसको क्वालिफाई करें, मतलब वो वर्ड दूसरे किसी के बारे में नहीं, उसी के बारे में बताएं, ठीक है. तो उनको हम क्या कहते हैं, देखो, जो नाउन की विशेषता बताए उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है. तो उनको हम क्या कहेंगे, नाउन और एडजेक्टिव, मतलब वो क्वालिफाइंग वर्ड जो सब्जेक्ट के बारे में हमें और थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दें, उसी को क्वालिफाई करें. सो दे ऐड मीनिंग टू और इलेबोरेट सब्जेक्ट. लुक एट, और वो करते क्या, उनका बेसिकली काम है कि वो उसी सब्जेक्ट को और मीनिंग देते हैं और उनको एक लाइक दे जस्ट गिव एन इलेबोरेशन, उसको और इलेबोरेट कर देते हैं, आपको एग्जैक्टली समझ. अच्छा देखो, मतलब प्रेसिडेंट अगर बोला, प्रेसिडेंट हैज़ अवॉर्डेड हर विद अ गोल्ड मेडल, तो यहाँ पे चलो ठीक है, जो हमारे प्रेसिडेंट है उन्होंने गोल्ड मेडल से अवार्ड किया, लेकिन किसने अवार्ड किया, द प्रेसिडेंट, और कहाँ के, इंडिया के. तो यहाँ पे इसलिए द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा गया ना,
क्यों? क्योंकि और भी किसी प्रेसिडेंट ने नहीं, इंडिया के प्रेसिडेंट ने अवार्ड किया गोल्ड मेडल के साथ, ठीक है। सो दे एड मीनिंग टू और इलेबोरेट द सब्जेक्ट, लुक एट द गिवन सेंटेंसेस। तो यहाँ पे इसी से रिलेटेड आपको कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। पहला एग्जाम्पल पढ़ते हैं, लेजी अनस फेल्ड इन द एनुअल एग्जामिनेशन। जो अनस लेजी है, लेजी अनस फेल्ड इन द एनुअल एग्जाम। अब आप ही बताओ इसमें सब्जेक्ट क्या है, सिर्फ अनस या सिर्फ लेजी? नहीं, लेजी अनस। कौन फेल हुआ एग्जामिनेशन में? ये लेजी अनस। एक्टिव अनस होते तो शायद फेल ही ना होते, क्योंकि वो लेजी अनस है इसीलिए वो फेल हो गए। सो लेजी अनस फेल्ड इन द एनुअल एग्जामिनेशन। ओके, सो अ डिजायर टू विन इज द रिक्वायर्ड फोर्स। अच्छा हाँ, एक चीज, लेजी अनस अगर सब्जेक्ट हो गए तो ये बाकी का पार्ट क्या हुआ बच्चों? ये क्या हुआ हमारा? प्रेडिकेट। क्या हुआ? एंड दिस इज व्हाट? दिस इज द subject. Same way, a desire to win is the required force. क्या है required force? क्या है? सिर्फ desire? नहीं। a desire? नहीं। किस चीज की desire? जीतने की desire. So a desire to win, इसके बारे में बात हो रही है ना। required force, required force है क्या? a desire to win. So a desire to win is the required force. तो इसलिए ये क्या हुआ? इसी के बारे में बात हुई ना। क्या किसी भी डिजायर के बारे में? नहीं, जीतने के डिजायर के बारे में बात हुई, तो इसीलिए क्या हुआ? ये सब्जेक्ट। एंड इज द रिक्वायर्ड फोर्स, ये क्या हुआ हमारा? predicate. So I hope this concept of subject and predicate is clear to you till now. ठीक है, if you have any confusion you can call me and you have to do these questions. Okay, ये questions हैं यहाँ पे, you have to just गो थ्रू देम प्रॉपरली। आप जल्दी से आप इनको देखें। मैं आपको एक बार बता दे रही हूँ, व्हाट इज द सेंटेंस, आपको बताना है सेंटेंस क्या है। हाउ मेनी पार्ट द सेंटेंस हैज, नेम देम, सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं आपको उनका नाम बताना है। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर अ सेंटेंस एंड विच आर नॉट। आपको बस सिंपली आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से जो मैंने कुछ सेंटेंसेस, कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स यहाँ पे जो दिए हैं, कौन सा है जो सेंटेंस है और कौन सा है जो सेंटेंस नहीं है। 1 to 6, ठीक है, 6 हैं। फिर इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको जंबल वर्ड्स दिए हैं, ठीक है। तो वैसे ही अभी देखा जाए इनका कोई मीनिंग है नहीं, लेकिन जब आप रीअरेंज करेंगे तो वहाँ से मीनिंगफुल सेंटेंसेस बनेंगे। फिर आपको क्या करना है, जंबल वर्ड्स को रीअरेंज तो करना है, लेकिन साथ में आफ्टर रीअरेंजिंग राइट डाउन द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट ऑफ ईच। आपको जो भी जिसका मीनिंगफुल सेंटेंस जो बना उसका फिर आपको सब्जेक्ट लिखना है अलग से, और उसका जो प्रेडिकेट है आपको वो लिखना है, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर एंड डू सेंड मी द होमवर्क सूनेस्ट।